हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, इस बार का जो बजट रहा है काफ़ी बैलेंस्ड बजट रहा है और इस बजट में लोगों की जो सबसे ज़्यादा उम्मीदें रही हैं वो थी डिफेंस को लेकर के और रेल को लेकर के। और जहां सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आई है वो है रेल को लेकर के और डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफेंस को लेकर के, क्योंकि एज सच यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की गई जितना कि बजट में एक्सपेक्टेड था। एंड दैट इज वाई उसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक्स में भी देखने को मिला है। लेकिन अगर किसी को ये समझना है कि बजट में किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो बजट वाले दिन अगर आप इंडेक्स को एक बार ध्यान से देखेंगे, तो उससे क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस सेक्टर को इस बजट से बूस्ट मिलने वाला है। उसमें से सबसे पहले टॉप पर आता है एफएमसीजी। सारे के सारे यहाँ पे स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छा रनअप दिखाएं। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे टैक्स में कटौती की गई है, जिससे क्या होगा कि लोगों के पास हाथ में पैसा आएगा और जब हाथ में पैसा आएगा तो उससे स्पेंडिंग बढ़ेगी। स्पेंडिंग बढ़ेगी तो वो पैसा कहीं न कहीं एफएमसीजी सेगमेंट में जा सकता है, कंज़म्पशन में जा सकता है, कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स में जा सकता है, क्योंकि लोगों के पास पैसे आएँगे तो फिर एसी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ों की खरीदारी भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। लोग टू व्हीलर, फोर व्हीलर खरीद सकते हैं। रियलिटी यहाँ पे भी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल इंडिया की जो थीम है वो है कंजम्पशन, एंड दैट इज वाई यहाँ पे कंजम्पशन से रिलेटेड जो भी इंडेक्स रहे हैं उनका जो इम्पैक्ट है बजट का वो उसमें हमें देखने को मिल रहा है। और ये बजट थोड़ा बहुत नेगेटिव किन सेक्टर्स के लिए रहा है वो आप देख सकते हैं। पीएससी यानी पीएसयू के सेक्टर जो रहे हैं, उसके अलावा ऑयल एंड गैस के लिए यहाँ पे नेगेटिव रहा है। इस बार के सेक्टर में टेक्सटाइल को भी काफी ज्यादा बूस्ट किया गया है। और अगर आप पीएलआई देखेंगे, इंसेंटिव एलोकेशन सेक्टर वाइज, तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है वो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। यानी कि ईएमएस स्पेस को गवर्नमेंट जो है अभी भी सबसे ज्यादा बूस्ट करना चाहती है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी है, जहां पर पीएलआई स्कीम का सेकंड हाईएस्ट एलोकेशन है। और यहाँ पे ईवी को लेकर के गवर्नमेंट जो है तो काफी ज्यादा सपोर्टिव है। और यहाँ पे मतलब ईवी की बैटरीज वगैरह, उनकी रिसाइकल वगैरह के लिए काफी अच्छा यहाँ पे पुश देखने को मिलता है। तो ये सब एक सेक्टर्स हैं और इन सेक्टर से रिलेटेड जो है स्टॉक्स आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में नाम बता सकते हैं। आई वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू कि आपको क्या लगता है कि इन सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि बुलिश हो सकते हैं। और उन्होंने क्वार्टरली रिसेंट में, चाहे क्वार्टर 2 की बात करें या क्वार्टर 3 की, अगर क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है तो अगर उन्होंने क्वार्टर 3 में बढ़िया रिजल्ट दिए हैं तो उनके नाम भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल एंड अपैरल, तो ये सेक्टर तो ऑलरेडी बुलिश चल ही रहा है। पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो हैवी टेलविंड देखने को मिल रहा है और अब यहाँ पे पीएलआई स्कीम भी आई है। एक्सपोर्ट को यहाँ पे टेक्सटाइल और अपैरल में एक्सपोर्ट को काफी ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है। एंड डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में इस बार 10% का एक्स्ट्रा एलोकेशन हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस बजट। तो प्रीवियस बजट में डिफेंस का जो एलोकेशन था वहां से 10% इंक्रीज किया गया है। एंड उसका भी पीएलआई स्कीम जो है ड्रोन एंड डिफेंस का, आप यहाँ पे देख सकते हैं एलोकेशन यहाँ पे दिया हुआ। बाकी इसके अलावा अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल बेवरेजेस, और उसके बाद टोबैको की बात करें तो यहाँ पे आईटीसी का नाम आता है। ये सारे स्टॉक भी चले क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई। और ये स्टॉक्स खुश भी तभी हो जाते हैं जब इनका नाम ही न लिया जाए बजट में, तो वही इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज होती है। क्योंकि अगर इनका नाम आएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन पर टैक्स बढ़ेगा और वो उनके लिए नेगेटिव हो जाता है। दैट इज वाई ये सारे स्टॉक्स भी जो है चीयर किए हैं इस बजट। अब बात कर लेते हैं एक रिटेल स्टॉक जो कि एक्चुअली कोर रिटेल तो नहीं है, क्योंकि बी टू बी सेगमेंट में कार्य करती है कंपनी। नाम है स्काई गोल्ड। उसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ गए हैं और नंबर देख लेते हैं। बहुत ही ब्लॉकबस्टर नंबर यहाँ पर हैं। वाई बेसिस पर रेवेन्यू में 116% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा आप देखेंगे तो 200% से ग्रो किए हैं। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 300% से ग्रोथ हुई है। बहुत ही शानदार नंबर आए हैं। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर 2 में भी ये कंपनी जो है लगभग 5 टाइम्स अपने प्रॉफिट को जो है तो मतलब 5 टाइम्स ग्रोथ दिखाई थी क्वार्टर 2 में वाई बेसिस पर। तो कंटिन्यूअसली एंड मतलब कंसिस्टेंटली कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देती आ रही है। और ये कंपनी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, बी टू बी सेगमेंट में है, यानी कि ये डायरेक्ट कस्टमर को ज्वेलरी नहीं सेल करती है। ये क्या करती है कि ज्वेलरी बनाती है, उसका ऑर्डर लेती है। किससे लेती है? कल्याण हो गया, सेनको हो गया, ये तो इसके कस्टमर हैं ही। लेकिन इसके अलावा बहुत जल्द ये टाइटन को भी ऑन बोर्ड करने वाली है। तो टाइटन भी इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को जल्द ही मिलेगा। तो ये उनको जो है तो ज्वेलरी बना के बेचती है
और फिर उसके बाद कल्याण, सेनको, टाइटन, ये जो है तो कस्टमर्स को जो है, यानी कि ये B2C सेगमेंट में कल्याण और सेनको और टाइटन जो है अपनी सेल्स करते हैं। और यहाँ पर स्काई गोल्ड जो है वो B2B सेगमेंट में जो है तो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, यानी कि वो कंपनी को ही यहाँ पर सेलिंग करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया नंबर दिखाए हैं। और रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन अगर देखे जाएं तो 997 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 440 करोड़ रुपए के सेल्स रहे हैं। पैट की बात करें तो नियरली 9 करोड़ का पैट जो है बढ़ करके 36.5 करोड़ रुपए का पैट हो चुका है। एंड टॉकिंग अबाउट द गाइडेंस, तो मैनेजमेंट अभी भी बुलिश है अपने गाइडेंस को लेकर के। FY27 तक ये जो है तो 6300 करोड़ की यहाँ पे सेल्स करने का गाइडेंस दिए, यानी कि अगर कायदे से देखा जाए तो अगले 2 साल में कंपनी जो है अपने सेल्स को डबल करने वाली है, ऐसा मैनेजमेंट का गाइडेंस है। 3000 करोड़ के सेल्स यहाँ पे TTM बेसिस पर हैं। और यहाँ पर अगर बात किया जाए इनके वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन जो है काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं क्योंकि इस करेक्शन में स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। दैट इज वाई प्राइस डाउन हुआ है तो कंपनी का पी भी डाउन हो गया है। बहुत बढ़िया कंपनी है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए हैं। बाय द वे, आज की बात किया जाए, आज मैंने अपने पोर्टफोलियो में टैक्स हार्वेस्टिंग की है। टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अब तो पता है कि 20% का टैक्स आ गया है। प्रॉफिट कमाने में उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन हाँ 20% देने में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जेब से जा रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जेब से जा रहे हैं एक्चुअली, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट कमाया है, थोड़ा बहुत टैक्स तो देना है। तो अगर आप उस टैक्स को कंपनसेट करना चाहते हैं तो एक तरीका होता है कि पोर्टफोलियो में अगर मान लीजिए कि A, B, C 3 स्टॉक हैं, उसमें कुछ लॉस चल रहा है। सपोज करते हैं कि किसी में 50,000 का लॉस है, किसी में सपोज करिए 30,000 का लॉस है, किसी में सपोज करिए 20,000 का लॉस है। आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सपोज करते हैं कि 2 लाख का आया है। तो ये अगर आप लॉस बुक कर लेते हैं एक दिन, और जस्ट अगर आप दूसरे दिन उन स्टॉक्स को बाई कर लेंगे, तो वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे भी। और क्योंकि आपने लॉस बुक कर लिया है तो आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो उस पर आपको टैक्स जो है कम देना पड़ जाएगा, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है कम हो गया है। सो दिस इज द वे, ये एक तरीका होता है कि कैसे आप अपने टैक्स को जो है तो मिनिमाइज कर सकते हैं। ये एक तरीके से लूप है इसमें, और ये लूप तभी काम करेगा जब आपकी प्लानिंग है उस ABC स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने की, क्योंकि लॉस तो है ही, और क्योंकि आप जो है तो उसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कंपनी में बुलिश हैं, मैनेजमेंट में बुलिश हैं, आपको समझ है उस कंपनी की, या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपको उस स्टॉक में बने रहने की सलाह दी है, तो आप वहां पे उसको एक दिन के लिए सेल करके दूसरे या तीसरे दिन उसको फिर से बाई करके लॉस को बुक करके अपने प्रॉफिट से कंपनसेट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट टुडे आई हैव डन। उस स्टॉक में यथार्थ का भी नाम है, उसमें एंजल वन का नाम है, स्किपर का नाम है, एसजी मार्ट का नाम है, और भी ऐसे कई सारे कुछ स्टॉक्स हैं। लगभग 6 से 7 स्टॉक हैं जिनमें आज मैंने लॉस बुक किया हुआ है, ताकि मैं अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को मिनिमाइज कर सकूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।